इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में चुनाव आयोग की आज अहम बैठक है, लेकिन अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं होगा। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि दिल्ली में आज चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं होगा, सिर्फ चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। इस अहम बैठक में चुनाव आयोग की 11 बजे से अहम बैठक होनी है, लेकिन बड़ी खबर हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आज हो सकता है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हो, सिर्फ तैयारियों पर चर्चा होगी इस बैठक में। ये इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। आज 11 बजे से वैसे चुनाव आयोग की अहम बैठक होनी है। ऐसा माना जा रहा है कि दिल्ली में चुनाव को लेकर ये बैठक होगी। इसमें दिल्ली में चुनाव की तैयारियों पर, कब चुनाव होने चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पहले ऐसा जरूर लग रहा था कि आज ही ये साफ हो जाएगा कि दिल्ली में वोट कब पड़ेंगे, लेकिन हमारे सूत्र अब बता रहे हैं कि मुमकिन है कि आज चुनाव तारीखों का ऐलान नहीं किया जाए। चुनाव आयोग की बैठक शुरू भी हो चुकी है, इस वक्त बैठक चल रही है, लेकिन आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा या नहीं ये अभी साफ नहीं है। सूत्र तो हमारे बता रहे हैं कि आज ऐलान नहीं किया जाएगा। मिथिलेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, ऐसा लग रहा था कि आज साफ हो जाएगा कि दिल्ली में वोट कब पड़ेंगे, क्योंकि दिल्ली की जनता तो इंतजार कर रही है कि चुनी हुई सरकार कब उसे मिलेगी, लेकिन सूत्र क्या बता रहे हैं आपके कि ऐलान आज नहीं होगा तारीखों का? तानिया, सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं कि आज अभी हालांकि 11 बजे से बैठक है, बैठक के बाद चीजें साफ होंगी, लेकिन आज या कल, आज अगर अनाउंस नहीं हुआ तो कल दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। बहरहाल सभी पार्टियां अपनी तरफ से दावे कर रही हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि पहले तो चुनाव आयोग को जो फर्जी मतदाता दिल्ली में हैं उनको दुरुस्त करना चाहिए। वहीं आम आदमी पार्टी पहले से मैदान में ताल ठोकती हुई नजर आ रही है। जाहिर है सबको इंतजार है कि चुनाव आयोग दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान कब करता है। बिल्कुल मिथिलेश, और सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि अगर ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि फरवरी के दूसरे हफ्ते में दिल्ली में चुनाव हो, तो ऐसे में कई सारे फैक्टर्स काम करेंगे जो कि जिन पर आज इस चुनाव आयोग की मीटिंग में चर्चा होगी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि गणतंत्र दिवस पर बराक ओबामा हिंदुस्तान आ रहे हैं और सुरक्षा के लिहाज से जनवरी के पूरे महीने में उसी को लेकर सुरक्षा पर चर्चा की जाएगी और उसी की सुरक्षा को चाक चौबंद किया जाएगा। तो ऐसे में एक चुनौती भी है फरवरी में अगर चुनाव की बात हम कर रहे हैं तो। जी बिल्कुल तानिया, 15 फरवरी से पहले चुनाव हो जाएंगे, ऐसा हमें चुनाव आयोग के सूत्रों ने जानकारी दी है। वजह भी है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस देश मना रहा है, इसमें बराक ओबामा होंगे। इसके बाद मार्च के महीने में बोर्ड्स के एग्जाम्स होते हैं, उनमें भी जो शिक्षक हैं, जो पढ़ाने वाले हैं, वो या सेंटर के रूप में जो स्कूल है उनका इस्तेमाल होता है। जाहिर है इसके पहले ही चुनाव करना होगा। ऐसे में हमें जो जानकारी मिल रही है 15 फरवरी से पहले इलेक्शन कमीशन चुनाव की तारीखों का ऐलान कर देगा, यानी फरवरी के दूसरे हफ्ते में दिल्ली में चुनाव होंगे। अभी 11 बजे से बैठक शुरू हो गई है। बैठक में आज या कल तारीखों का ऐलान संभव है। बिल्कुल, राकेश कुमार सिंह हमारे ब्यूरो चीफ भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, बैठक शुरू हो गई है चुनाव आयोग की और इस बैठक में कई फैक्टर्स पर चर्चा होगी। दिल्ली में चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं, उन सब बातों पर चर्चा होगी, लेकिन आपके सूत्र भी क्या यही बता रहे हैं कि आज तारीख का ऐलान नहीं होगा? देखिए तानिया, साफ तौर पर दिल्ली के चुनाव को लेकर माथापच्ची यहां पर शुरू हो गई है और फुल बेंच की बैठक जारी है यहां पर। और दिल्ली के जो सीईओ हैं चंद्रभूषण, उनको यहां पर बुलाया गया है और वो भी इस मीटिंग में शामिल हैं। जो सूत्रों से हमें खबर मिल रही है उसके मुताबिक आज माथापच्ची की जाएगी और उसके बाद जो दिल्ली के सीईओ हैं उनसे राय ली जाएगी और तारीखों का ऐलान की बात है तो चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में कहा है कि आज ऐलान होने की कम संभावना है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है और साथ ही साथ आज जो दिल्ली के सीईओ को बुलाया गया है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को जो बुलाया गया है, उस पर उनसे जो सुरक्षा इंतजाम है, जो तैयारी है, उस पर राय ली जाएगी और उसके बाद चुनाव आयोग तारीख का ऐलान करेगा। तो जो सूत्रों से हमें खबर मिल रही है उसके मुताबिक आज पूरी तैयारी पर चर्चा होगी और उसके बाद तारीख का ऐलान किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है
कि केंद्रीय चुनाव आयोग में जो बैठक है फुल बेंच की वो जारी है और दिल्ली के सीईओ को यहां पर बुलाया गया है दिल्ली के चुनाव के तिथि को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल। इस वक्त स्टूडियो में भी हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सीनियर जर्नलिस्ट अनुज गुप्ता, प्रदीप सिंह और विनोद अग्निहोत्री इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में। अनुज जी, सबसे पहले ये तो अभी तय नहीं है कि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा या फिर नहीं, लेकिन आज कल या फिर अगले कुछ दिनों में दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान मुमकिन है। ऐसे में दिल्ली की सियासत पूरी तरह से गर्मा चुकी है और एक दूसरे पर अब आरोप प्रत्यारोप, कहीं अरविंद केजरीवाल के लिए पोस्टर्स लग रहे हैं उनके खिलाफ, कहीं वो मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं, ये सब शुरू हो गया है और माहौल काफी गर्मा गया है। ये बिल्कुल देखिए, दिल्ली में 17 फरवरी को राष्ट्रपति शासन लगा था, इसलिए यदि 14-13 तारीख तक मतगणना होनी है, यानी 10 तारीख तक वोटिंग होनी है 10 फरवरी तक, तो उसके लिए अब चुनाव घोषित करने का अंतिम समय आ गया है। सभी को पता है चुनाव होने, इसलिए राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ना भी स्वाभाविक है। कल प्रधानमंत्री जी की दिल्ली में बड़ी रैली होने वाली है जिसमें उन्होंने 3 मुख्यमंत्रियों को भाजपा के जो हाल में ही उनके पीएम बनने के बाद जहां भाजपा जीत करके आई है, यानी टीम मोदी जो है नई, वो वहां मंच पर होगी। दिल्ली में भाजपा को 50% से अधिक वोट लोकसभा चुनाव में नहीं मिले थे, जबकि ये गढ़ था, और बाकी सभी प्रदेश जहां पहले जनसंघ के समय से उसका गढ़ था उसमें 50 से 60% के बीच वोट मिले थे, जिससे हमें पता लगता है कि दिल्ली की राजनीति भाजपा के लिए उतनी आसान नहीं होनी है। इसीलिए मोदी साहब अपनी पूरी ताकत लगाने वाले हैं और कांग्रेस बीजेपी का गणित इस पर टिका हुआ है कि शायद कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तुलना में कुछ मजबूती, जो विधानसभा चुनाव 1 साल पहले हुए थे उसके बराबर तक भी पहुंच जाए तो बीजेपी का रास्ता आसान होगा। आम आदमी पार्टी भी इस बात को समझ रही है, इसलिए केजरीवाल साहब ने पिछले 2 दिनों में यह कहना शुरू किया है कि कांग्रेस कहीं नहीं है, भाजपा के साथ हमारी सीधी टक्कर होनी है, अपने वोट खराब मत करिए। यानी जो भाजपा विरोधी वोटर है उन्होंने उनको वो अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि सीधी लड़ाई हो जाए। और इसी के लिए दोनों पक्षों में देखिए, कांग्रेस की तरफ कोई बड़ा वार नहीं कर रहा है, भाजपा और आम आदमी पार्टी क्योंकि यही प्रमुख खिलाड़ी होने वाले हैं, इसलिए आरोप प्रत्यारोप इनमें आपस में ही हैं। बिल्कुल। और इस बीच अरविंद केजरीवाल ने आज सुबह एक ट्वीट करके सवाल भी खड़ा किया है। क्या ट्वीट किया है अरविंद केजरीवाल ने, वो भी अपने दर्शकों को दिखा दे। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि कल मोदी जी की दिल्ली में रैली है, उन्होंने दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने का वादा किया था दिल्ली के लोगों से। क्या इस वादे को वो पूरा करने वाले हैं? क्या कल वो इस बात का ऐलान करेंगे या फिर बीजेपी इस पर भी यू टर्न लेगी? ये अरविंद केजरीवाल की ओर से कहा गया है। पूर्ण राज्य बनाने का दिल्ली को वादा किया था, दिल्ली वासियों से वादा किया था। क्या इस वादे को पूरा किया जाएगा कल? क्या पीएम इस बाबत अपनी रैली से ऐलान करेंगे या फिर नहीं करेंगे? ये अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा है। विनोद जी, ये बताइए कि दिल्ली में जब हम चुनाव की बात करते हैं, 1 साल में क्या कुछ बदला है या फिर नहीं बदला है? क्या अभी भी जो मुख्य मुकाबला है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है? क्योंकि इस 1 साल में हमने देखा नहीं कि कांग्रेस ने कुछ खास किया हो। देखिए, पिछला चुनाव जो हुआ था 2013 में दिसंबर में, उसमें और इस चुनाव में जो अब होगा वो फरवरी में हो, कब हो, किस तारीख को, ऐलान तो के बाद पता लगेगा। उसमें फर्क ये है कि उस वक्त प्रदेश में, दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी जो 15 साल से शासन कर रही थी। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी। तमाम विकास के काम के बावजूद उसके खिलाफ लोगों में गुस्सा था। कॉमनवेल्थ घोटाले से लेकर के केंद्र सरकार के खिलाफ, तत्कालीन केंद्र सरकार के खिलाफ जो तमाम भ्रष्टाचार के आरोप थे, उसको लेकर के लोगों में एक जबरदस्त गुस्सा था। अन्ना आंदोलन की वजह से पूरा माहौल सरचार्ज था और कांग्रेस के खिलाफ एक नकारात्मक माहौल था। और ये तय है कांग्रेस जा रही है, लेकिन बीजेपी पूर्ण बहुमत से आ रही कि नहीं आ रही, ये एक सवाल था। और इसको लेकर के आम आदमी पार्टी को इतनी सीटें मिलेंगी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी 28 सीटें जीती, तो ये उनके वर्कर और वोटर को भी एक तरह से आश्चर्य हुआ कि इतनी सीटें उनको मिल गई। इस बार क्या है, इस बार कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा नहीं है, लेकिन कांग्रेस लड़ाई में भी नहीं दिखाई पड़ रही है। पिछली बार चूंकि सत्ता में धारी पार्टी थी, इसलिए कांग्रेस वर्सेस बीजेपी ही माना जा रहा था और आम आदमी पार्टी को ये माना जा रहा है। चलिए, कांग्रेस इस लड़ाई में है भी या नहीं, इस पर बातचीत करेंगे। मोदी सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, पिछली बार उस समय केंद्र में कांग्रेस की सरकार। चलिए, दिल्ली की आम जनता के साथ इस वक्त हमारे संवाददाता अजीत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, क्या आपके साथ जो लोग खड़े हैं वो मानते हैं कि दिल्ली में कंपटीशन जो है, जो लड़ाई है, वो सिर्फ बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है? क्या कोई कांग्रेस की बात कर भी रहा है दिल्ली की सड़कों पर या फिर नहीं? चलिए, इन्हीं से हम समझ लेते हैं और जान लेते हैं राय की क्या आखिर है कि दिल्ली के चुनाव में क्या लगता है कि इस बार जो लड़ाई होगी वो बीजेपी और आप में है, कांग्रेस कहीं नहीं है। देखिए, बात यह, जिस तरह का लोकसभा चुनाव में रिजल्ट आया था
और 60 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी, समझना चाहिए लोकसभा में, और 10% आप जीती थी। मुझे लगता है फाइट में कोई है ही नहीं सामने। जिस तरह फाइट में कोई नहीं, क्या लगता है आपको? जो भाई साहब कह रहे हैं मैं उनसे सहमत हूँ। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अपने बलबूते पर सरकार बनाने जा रही है। बलबूते सरकार, लेकिन क्या लगता है, उम्मीद क्या है इस बार? क्या विधानसभा में कांग्रेस कहीं नहीं है, खत्म है? बिल्कुल कहीं नहीं, कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं होगा इस बार। आप देख रहे हैं ना, अभी पीछे 7 महीने पहले लोकसभा के चुनाव के अंदर ये जनता ने दिखा दिया। आप पार्टी जो झूठे वादे करके जो सत्ता के अंदर आई है, फिर आने के बाद फिर धरने पर बैठ गई है, उसको दोबारा जनता को वोट देने वाली नहीं है। नहीं देने वाली, क्या लगता है? आप बताइए, क्या उम्मीद क्या है? कांग्रेस कहीं नहीं है इस बार विधानसभा? बिल्कुल कांग्रेस कहीं नहीं है इस बार, और दिल्ली में बीजेपी 50% प्लस सीटें लेके आएगी। 50+। क्या उम्मीद, क्या लग रहा है इस बार के सिनेरियो को देखते हुए, हालात जो बन रहे हैं, समीकरण बन रहे हैं, टक्कर क्या है? बीजेपी और आप में ही है या कोई कांग्रेस है कहीं? बीजेपी और आप में ही टक्कर है, और हम उसको टक्कर तो बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि वो इतना भगोड़ा है और वो झूठा इतना मक्कार है, इतना झूठ बोलता है कि वो अगर उसे कहीं आपके एक भी सीट उसको कहीं मिलने वाली है नहीं। तो साथ में तान्या, आप देख सकते हैं यहाँ लोगों की प्रतिक्रिया यही कहना है कि टक्कर तो केवल बीजेपी आप में ही है, लेकिन आप में जो तमाम झूठे वादे किए हैं, झूठ के पुलंदे बने हैं, उससे जनता काफी नाराज भी है। बिल्कुल, और ये सिर्फ आज के लोगों की राय नहीं है, इस वक्त जो हम देख रहे हैं सिर्फ उन लोगों की राय नहीं है। पिछले कई हफ्तों से हमारे संवाददाता दिल्ली के अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में घूम रहे हैं, वहां के लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं, और कुल मिलाकर जो राय सामने आ रही है उसमें कांग्रेस थोड़ी सी इस वक्त कमजोर स्थिति में नजर आ रही है। अगर दिल्ली की बात करें, लोग अगर बात कर रहे हैं तो बीजेपी की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां पर रुक रहे हैं, लेकिन दिल्ली में क्या आज चुनाव की तारीखों का दिल्ली इलेक्शन के लिए ऐलान होगा या फिर नहीं, इस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। बड़ा सा पैनल हमारे साथ लगातार जुड़ा हुआ है, उनसे बातचीत इस ब्रेक के बाद। तो की अहम बैठक चल रही है, ऐसा माना जा रहा है कि इस बैठक में दिल्ली में चुनावों की तैयारियों को लेकर चर्चा हो रही है। चुनाव की तारीखों का ऐलान आज होगा या नहीं ये तो साफ नहीं है, लेकिन इससे पहले शीला दीक्षित ने एक बयान दिया है और उस बयान से सियासी भूचाल मच गया है। शीला दीक्षित ने चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी को समर्थन देने के संकेत दे दिया। शीला ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो सांप्रदायिक बीजेपी को रोकने के लिए किसी और का साथ दिया जा सकता है, लेकिन बवाल मचते ही वो अपने बयान से मुकर गई हैं। पिछली मर्तबा हम लोगों ने आप आदमी पार्टी को समर्थन दिया था आउटसाइड से और इश्यू बेस्ड किया था। हमने स्पष्ट मैंने ये भी कहा कि हम अगर कोई ऐसा स्थिति आती है तो बीजेपी को हम नहीं दे सकते हैं, बिकॉज इट्स अ कम्युनल पार्टी। ये असम्पशन उसके ऊपर कर दिया कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, ये है ही नहीं। पहले सपोर्ट होने के लायक कौन होगा, किसको करना पड़ेगा? शायद हम ही सपोर्ट किसी का मांगे, हम ही मेजॉरिटी में आ जाए। तो शीला दीक्षित ने तो बयान से किनारा कर लिया है, लेकिन जब बीजेपी इस पर चुटकी जरूर ले रही है। कांग्रेस पार्टी किसी भी ऐसे दल को सपोर्ट नहीं करेगी जिसको, क्योंकि हमारा ये मानना है कि आम आदमी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। एक सिक्के के दो पहलू हैं ये दोनों टीम, और आरएसएस डायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी को और इनडायरेक्टली आम आदमी पार्टी को चलाती है। कांग्रेस का ऐसे किसी दल के साथ जाने का सवाल पैदा नहीं होता, और दिल्ली के इलेक्शन होंगे, कांग्रेस बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाएगी। दोनों कांग्रेस ने और आम आदमी पार्टी ने मान लिया है कि वो दोनों हार रहे हैं, और ये भी साबित हो गया है कि दोनों एक थैली के चट्टे बट्टे हैं। पिछली बार आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस और सीएम के खिलाफ बहुत ही गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। उसके बाद ताज्जुब की बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस से सपोर्ट ले ली और कांग्रेस ने भी उनको सपोर्ट दे दी। तो मेरा ये कहना है कि दिल्ली की जनता जो है वो फ्रैक्चर्ड मैंडेट देने वाली नहीं है, इसलिए ये इस मुखालते में नहीं रहें। दिल्ली की जनता जो है पूरा बहुमत देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार दिल्ली के अंदर बनेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो अरविंद लवली अभी तो कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को समर्थन देने का सवाल ही नहीं खड़ा होता, बीजेपी की बी टीम है, लेकिन पिछली बार समर्थन जरूर दिया था, सरकार बनाने में मदद जरूर की थी। प्रदीप जी ये बताइए कि शीला दीक्षित का जो बयान सामने आया कि बीजेपी को रोकने के लिए किसी और पार्टी का साथ देने में हमें कुछ गलत नहीं लगता, क्या कांग्रेस कहीं ना कहीं हार मान चुकी है कि अपने बल पर तो वो सरकार दिल्ली में बना नहीं सकती, और शायद इसीलिए ये ऑप्शन, ये विकल्प खुला रखना चाहती है कि किसी के समर्थन से वो दिल्ली में सरकार में रहे? तानिया देखिए, पिछले 67 साल में पहले मेट्रोपॉलिटन काउंसिल थी, अब विधानसभा है। ये दिल्ली विधानसभा का और मेट्रोपॉलिटन को भी जोड़ लें, 67 साल में पहला चुनाव होगा जब दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस
सत्ता के लिए या सरकार बनाने के लिए जो है चुनाव नहीं लड़ रही होगी। वो मतलब सरकार बनाने की दावेदार आज से ही नजर नहीं आ रही है, हालांकि अभी चुनाव की तारीखों की घोषणा नहीं हुई है। शीला दीक्षित, मेरा मानना है कि कोई अनुभवहीन नेता नहीं है। उन्होंने जब ये बयान दिया तो उनको मालूम था कि वो जो बोल रही है उसका मैसेज क्या जाएगा। एक उसमें रियलिटी चेक है, वो ये कि कांग्रेस पार्टी पहले नंबर की लड़ाई में नहीं है, ये उन्होंने स्वीकार कर लिया। दूसरा, उन्होंने एक मैसेज दिया है इसके जरिए, जो आम आदमी पार्टी का वोटर बेस है वो ज्यादातर गया है कांग्रेस से। उस वोटर बेस को उन्होंने एक मतदाता को एक संदेश दिया है कि आम आदमी पार्टी को वोट दो या कांग्रेस को, बात एक ही है, चुनाव के बाद हम दोनों मिल सकते हैं। ये कह के उन्होंने कांग्रेस के वोटों में जो कमी आ रही है, जनाधार जो खिसक रहा है, उसको शायद रोकने की कोशिश की है। ठीक है, चलिए संजय, हमारे संवाददाता संजय शर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, कुल मिलाकर चुनाव सिर पर आ गया है, ऐलान आज हो या कल हो या जब भी हो, लेकिन हमें पता है कि दिल्ली में जल्द चुनाव होने वाले हैं। लेकिन इन सबको लेकर आम आदमी पार्टी को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी दोनों बड़ी पार्टियों ने किसी चेहरे को सामने नहीं रखा है। ना बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होने वाला है ये सामने आया है, ना कांग्रेस की ओर से। आम आदमी पार्टी में तो ऑब्वियस चॉइस है कि अरविंद केजरीवाल ही सीएम पद के दावेदार होंगे। जी हाँ तानिया, देखिए आज चुनाव आयोग की जो बैठक चल रही है उसमें तैयारियों पर चर्चा है। तारीख का ऐलान 10 तारीख के बाद होगा, 10 तारीख के बाद होना है। इसी को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली 10 तारीख को दिल्ली के रामलीला मैदान पर रखी गई है। जहां तक आपने बताया कि नेताओं का नाम, तो नेताओं के नाम बीजेपी के पास एक भी ऐसा नाम नहीं है, एक भी नेता ऐसा नहीं है जिसके नाम पर कि दिल्ली में बीजेपी को वोट मिल सके। नरेंद्र मोदी बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। अभी हमने जितने भी राज्यों में चुनाव देखे, हाल ही में लोकसभा चुनाव के बाद जहां जहां चुनाव हुए हैं, नरेंद्र मोदी को सामने रख करके भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और उसको अच्छी खासी सफलता भी मिली है। दिल्ली में भी मोदी का जादू बरकरार है अभी भी या नहीं है, इसका फैसला दिल्ली के विधानसभा चुनाव बता देंगे। दिल्ली के विधानसभा चुनाव इस मामले में लिटमस टेस्ट साबित होंगे। लेकिन दिल्ली में मोदी की हवा या नहीं, दिल्ली की जनता 2 से 3 मुद्दों पर वोट करती आई है तानिया। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई। अगर आपने देखे होंगे पिछले कुछ चुनाव तो महंगाई का बड़ा असर था। महंगाई पिछले दिन कुछ कम हुई है। अवैध बस्तियों को जिस तरह से वैध करने की बात कैबिनेट ने पारित करी, ऑर्डिनेंस लेकर के ये सरकार, आपने जिस तरह से देखा करीब 20 लाख वोटरों पर बीजेपी की नजर है। बिल्कुल, साथ ही साथ तीनों एमसीडी को एक करने की कवायद। कई अहम मुद्दे हैं जिस पर बीजेपी काम जरूर कर रही है, चाहे वो अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की बात हो या फिर आज स्लम्स में दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों में दौड़ कराने की बात हो, उनके वोटों को हासिल करने की बात हो, ये सब काम तो कर रही है। लेकिन क्या सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी को आगे रखकर दिल्ली को जीतना चाह रहे हैं इस वक्त बीजेपी? इस पर बातचीत करेंगे क्योंकि कल बीजेपी की बड़ी रैली होनी है जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी मंच पर मौजूद रहेंगे, दिल्ली की जनता को संबोधित करेंगे। उससे कितना कुछ फर्क पड़ने वाला है दिल्ली की राजनीति पर, इस पर बातचीत इस छोटे से ब्रेक के बाद कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव की कर रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी नरेंद्र मोदी के नाम और चेहरे को आगे रखकर चुनाव लड़ना चाहती है और कल खुद मोदी चुनाव प्रचार के मैदान में भी उतरने वाले हैं। मोदी की कल दिल्ली में रामलीला मैदान में बड़ी रैली होने वाली है। इस रैली को सफल बनाने के लिए बीजेपी पूरे जी जान से जुटी हुई है। रैली को अभिनंदन रैली का नाम दिया गया है। अजीत श्रीवास्तव की रामलीला मैदान से रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रामलीला मैदान से कई ऐतिहासिक रैलियां जुड़ी हुई हैं। यहीं से तमाम लोग आए, तमाम नई पार्टियां बनी, लेकिन यहां पर नरेंद्र मोदी जी की भव्य रैली का आयोजन किया जाएगा। यहां देख सकते हैं आप पीछे स्टेज तैयार हो रहा है, तमाम रैली का आयोजन हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं आशीष सूद साहब जो कि प्रदेश में महामंत्री हैं और साथ में यहाँ पर पूरे संचालक के रूप में आप देख रहे हैं मीडिया को और तमाम लोगों को व्यवस्थापक बताते हैं। तो आशीष भाई, सबसे बड़ी बात, कैसी क्या व्यवस्थाएं हैं? क्योंकि 10 तारीख का समय अब महज यूं कह लें तो कुछ घंटों का ही बचा रह गया। जी, यहाँ पर लाखों लोग जो दिल्ली भर से देश के जननायक को देखने आएंगे, उनके बैठने और उस रैली को सुनने की व्यवस्था की जा रही है। और लाखों लोग जो दिल्ली के सभी 2700 पोलिंग बूथों से आएंगे, उनके संदर्भ, उनकी जानकारी उनको यहाँ पर रैली में व्यवस्था की गई है। क्या कुछ और आयोजन यहाँ पे किए जा रहे हैं? वीआईपी जोन क्या होगा, नॉन वीआईपी जोन कौन होगा, मीडिया के लिए क्या व्यवस्था है? मीडिया का अलग बाड़ा है, वीआईपी जो कुछ कार्य आएंगे उनके लिए अलग बाड़ा है। और उसके अतिरिक्त बड़े कौन कौन से, थोड़ा सा अगर आप ब्रीफ करेंगे तो दिखाना चाहेंगे। उसके अतिरिक्त ये पहले 2 बाड़ों में लोग नीचे बैठेंगे, उसके बाद हर बाड़े में हजारों कुर्सियों में ऐसे 10 बाड़े वहां तैयार किए गए हैं। हर बाड़े में एक स्क्रीन लगी होगी। उस स्क्रीन के माध्यम से जब भीड़ ज्यादा होगी तो लोग नरेंद्र मोदी जी को अपने बाड़े में भी
लाइव देख सुन सकेंगे। तो सिक्योरिटी की बात करें, क्योंकि सिक्योरिटी अब आपका सवाल नहीं है, एसपीजी का है, लेकिन फिर भी किस तरह से आप अपनी लोगों को सतर्क कर रहे हैं या ऐसे एहतियात बरतने दे रहे हैं कि कोई आपदा जिस हिसाब से लगातार थ्रेडिंग मिल रही है? इतने सैकड़ों कार्यकर्ताओं को यहाँ बुलाया जो अपने साथ जाकर लोगों को लेकर आएंगे, तो इसलिए हमने इस मैदान का परिचय उन्हें करा दिया है। इस परिचय के आधार पर उन्हें कैसे आना, कौन से गेट से जाना, हमने आज ही बताने का प्रयास किया है। वेरिफिकेशन के लिए क्या कुछ आईडी प्रूफ या तमाम कुछ आपके अपने कार्यकर्ताओं को भी कुछ सिक्योरिटी के लिए एहतियात दे रहे हैं कि यहाँ ये आई कार्ड होने चाहिए? हमारे कार्यकर्ता आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ गेट पे आने के लिए, सब लोगों के लिए सब चिन्हित पासेस हैं लोगों के पास, जो मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं, जो कर्मचारी यहाँ हैं, उन सबको आइडेंटिफिकेशन की मार्क्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर ये आप देख सकते हैं नजारा जिस हिसाब से बाड़ों में यहाँ बांटा गया है और वीआईपी जोन, नॉन वीआईपी जोन तमाम यहाँ पे बनाए गए हैं। कोशिश यही है बीजेपी की कि तमाम इस रैली को खूबसूरत बनाया जाए और कोशिश इनकी हुई है कि इस जो सम्मान रैली को है वो पूरे दिल्ली में ताकत के तौर पर दिखाया जाए, क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। कैमरामैन राज सोनी के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अनुज जी, ये बताइए कि कल जो पीएम की ये रैली है दिल्ली के रामलीला मैदान में, उससे क्या जल्द ही चुनाव होंगे? क्या फरवरी के दूसरे हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा या फिर नहीं होगा? इस पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। चुनाव आयोग की अहम बैठक इस वक्त चल रही है, लेकिन हमारे सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है आज चुनाव की तारीख का दिल्ली के लिए ऐलान नहीं किया जाए। कुछ खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में लगातार जुड़े हुए हैं। अनुज जी, ये बताइए कि पिछले चुनाव से इस चुनाव में क्या फर्क आने वाला है? क्या कोई भी पार्टी इस वक्त मादा रखती है कि वो पूर्ण बहुमत से सरकार दिल्ली में बना सके? देखिए, आज तो ये कहना किसी के लिए भी बहुत कठिन होगा, क्योंकि चुनाव इस बार का बहुत पैना यानी वोटों का अंतर बहुत कम होने वाला होगा, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव के समय दिल्ली में जिन लोगों जो वोट डाले जाते समय 1,19 लाख वोटर थे, 1,19,36,000, और जब लोकसभा का चुनाव हुआ वो बढ़कर के 1,27 लाख हो गए और आज 1,30,85,000 यानी 1,31 लाख के आसपास है, मान लीजिए आप। तो ये जो 11.5 लाख वोट पिछले एक साल में दिल्ली में बढ़े हैं, लोकसभा चुनाव की दृष्टि से के हिसाब से देखें तो केवल 4-4.5 लाख 3.5 लाख वोटर आपको बढ़े हुए दिखते हैं। तो लोकसभा के समय जो वोटिंग हुई लगभग वैसी फिक्स यदि बीजेपी कर पाती है, यानी जो वोट उसने उस समय लिए, बीजेपी को उस समय 38,38,000 वोट मिले, यदि वो वोट भाजपा अपने पास रख पाती है तो वो आसानी से सत्ता में आ जाएगी, क्योंकि उस वोट में पटपड़गंज से लेकर के और रोहिणी तक का जो पूरा वैश्य व्यापारी समुदाय वाला इलाका माना जाता है वो उसके साथ गया, क्योंकि विधानसभा चुनाव के समय वो क्षेत्र उसके साथ नहीं था। जबकि इन सभी क्षेत्रों में अधिकांश सीटों पे वैश्य उम्मीदवार ही जीते थे, चाहे बीजेपी से जीते हों चाहे आम आदमी पार्टी से जीते हों। ये उसके लिए बहुत क्रूशियल वोट है। बिल्कुल, यही सवाल अगर मैं आप दोनों से विनोद जी और प्रदीप जी पूछूं, बहुत ही संक्षेप में आपका जवाब जानना चाहूंगी। सबसे पहले प्रदीप जी, क्या दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार कोई पार्टी बना सकती है, ऐसा लगता है? नहीं, मुझे तो लगता है निश्चित रूप से बनेगी। देखिए, ये पिछले चुनाव की तुलना में एक फर्क यह आएगा कि ये बाइपोलर हो जाएगा चुनाव। ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच चुनाव होगा और निश्चित रूप से जो भी जीतेगा उसको पूर्ण बहुमत मिलने वाला है। पिछली बार जो ट्रायंगुलर हो गया था, कांग्रेस जो इतने वोट ले गई थी, वो इस बार कांग्रेस के वोट घटने वाले हैं। सीटें हो सकता है भले न घटे, कंसंट्रेटेड हो जाए वोट कुछ जगह पर, तो सीटों की संख्या में बहुत बड़ा अंतर हो सकता है कांग्रेस की ना आए, लेकिन वोटों में आएगा। और ये बाइपोलर होने की वजह से जिसको भी बढ़त होगी उसको पूर्ण बहुमत मिलेगा। विनोद जी, आप इस पर क्या राय रखते हैं? मेरी राय ये निर्भर करेगा कांग्रेस के प्रदर्शन पर। अगर कांग्रेस की सीटें बढ़ती हैं तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी और भाजपा में से किसी की सीटें कम होंगी, तभी बढ़ेंगी उसी कीमत पर। अब वो किसकी कम होती हैं? अगर भाजपा की कम होती हैं तो पूर्ण बहुमत की स्थिति नहीं बनती। मुझे लगता है कि पूर्ण बहुमत की अगर स्थिति बनेगी तो उसकी संभावना भाजपा के पक्ष में ज्यादा दिखाई पड़ती है, जिस तरह का पूरा वातावरण है, अगर पूर्ण बहुमत की बात बनेगी तो। लेकिन ये निर्भर करेगा कांग्रेस के प्रदर्शन पर, कांग्रेस कितना अपनी सीटें बढ़ा या घटा पाती है। अगर कांग्रेस की 4 की 8 की 16 हो गई तो पूर्ण बहुमत नहीं आएगा दिल्ली में, अगर कांग्रेस की 8 की 4 रह गई तो निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत मिल जाएगा। विनोद जी, कांग्रेस के वोट यदि बढ़े और सीटें नहीं बढ़ी तो बीजेपी की क्लियर मेजॉरिटी, क्योंकि वो आम आदमी के हिस्से में से ही वोट ले जा रही होगी, वो भी एक बिंदु है जिस पर कांग्रेस के वोट पर डिपेंड करेगा। तो मैंने कहा ना, कांग्रेस के प्रदर्शन पर बढ़ता है कि घटता है।
चलिए, इस वक्त राकेश भी हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। राकेश, कुल मिलाकर चुनाव आयोग की बैठक तो करीब करीब 1 घंटे से चल रही है, क्या कुछ वहां पर चर्चा हो रही होगी और क्या आपके सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली में चुनावों का ऐलान कब हो सकता है और चुनाव कब हो सकते हैं? देखिए तानिया, करीब 1 बजे तक ये बैठक चलेगी, यानी 2 घंटे तक ये मैराथन बैठक चलेगी। और जहां तक मतदाता सूची की बात है तो पहले घंटे में मतदाता सूची के बारे में बातचीत हुई है और उसके बाद जो दूसरे घंटे में यानी 12 बजे के बाद जो बैठक होगी उसमें तारीख पर चर्चा होगी। तो पहले जो सूत्रों से जो हमें खबर मिल रही है उसके मुताबिक मतदाता सूची पर पहले घंटे में चर्चा हुई है और उस पर जिस तरह से दिल्ली के जो सीईओ हैं उनको बुलाया गया है तो उनपे पहले उनसे राय ली गई है कि आखिरकार दिल्ली सीईओ ने इस पर पूरे मामले पर क्या काम किया है। साथ ही साथ तारीख को लेकर उन्हें साफ तौर पर जो चुनाव आयोग की ओर से उन्हें बताया जाएगा कि आखिरकार जो मुख्य चुनाव आयोग है वो क्या चाहता है। तो उसको लेकर यहाँ पर माथापच्ची जारी है और ये बैठक करीब 1 बजे तक यहाँ पर चलेगी। चलिए, करीब 1 बजे तक ये बैठक चलेगी, उसके बाद हो सकता है साफ हो जाए कि चुनाव की तारीखों का ऐलान दिल्ली में कब होने वाला है और चुनाव कब होने वाले हैं। हो सकता है ये इस बैठक के बाद साफ हो जाए। फिलहाल हमारे तमाम खास मेहमानों का शुक्रिया करेंगे हमारे साथ स्टूडियो जुड़ने के लिए, अनुज जी, प्रदीप जी, विनोद जी, इसके अलावा हमारे संवाददाता राकेश, संजय और अजीत, आप तीनों का भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, होंगे फौरन।